आप सभी को नमस्कार। आपका हमारे द स्टडी ऑफ सर्कल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले भाग में पृथ्वी के अंतर्जात बलों के बारे में पढ़ा था। आज हम पृथ्वी पर बहिर्जात बलों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर बहिर्जात बल अपनी अपवर्तन शक्ति से और निक्षेपण क्रिया से भूमि की विषमताओं को समाप्त करके समतल भूमि का निर्माण करने का प्रयास करते हैं और बहिर्जात बल और अनुच्छादन का कार्य करके नई स्थलाकृतियों का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। बहिर्जात बल दो प्रकार से कार्य करते हैं। एक उसी स्थान पर और जैसे किसी चट्टान के टूटने पर उसका मलबा वहीं पर रह जाता और गति के बल में उस चट्टान का मलबा गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नीचे की ओर सरकने लगता है। अपक्षय मौसम की क्रियाओं द्वारा चट्टानों का टूटने फूटने को अपक्षय कहते हैं या मौसमीकरण भी कहते हैं। इसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन दोनों क्रियाएं होती हैं। विघटन में चट्टानें चटक कर टूट फूट जाती हैं और अपघटन में रासायनिक क्रियाओं द्वारा इसका चूर्ण बन जाता है। जब विघटन और अपघटन होता है उस वक्त चट्टानों के मलबे का स्थानांतरण नहीं होता। भौतिक अपक्षय को तीन प्रकार से समझा जा सकता है। सूर्य ताप यह शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में होता है क्योंकि दिन के समय ताप अधिक होने से चट्टानें पिघलने लगती हैं और रात्रि में तापमान कम होने से चट्टानें सिकुड़ने लगती हैं। इसी सिकुड़ने और फैलने से चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूटने लग जाती हैं। देख सकते हैं इधर ये पिंड विच्छेदन, इसी क्रिया को पिंड विच्छेदन कहते हैं। और ये चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूटने लग जाती है, इसी क्रिया को पिंड विच्छेदन कहते हैं। देख सकते हैं बड़े बड़े टुकड़े। पाला जो चट्टानें खनिजों से बनी होती हैं ताप के प्रभाव से फैलती और सिकुड़ती हैं और ये चट्टानें विघटित होने लगती हैं छोटे छोटे कणों में। इसी को कणिकामय विघटन कहते हैं। ये चट्टान इसके कण छोटे छोटे बिगड़ने लगे, इसी को कणिकामय विघटन कहते हैं। और इन चट्टानों का ऊपर का भाग कणिकामय विघटन में कुछ चट्टानें ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती, जल्दी गर्म हो जाता है और अंदर का भाग ठंडा रहता है और ऊपर की परत ठंडे और गर्म होने से पपड़ी नुमा टूट कर बिखर जाती है। इसी क्रिया को अपसलगन कहते हैं। और शुष्क प्रदेशों में सूर्यास्त के बाद में बंदूक की चलने की सी आवाजें आती हैं क्योंकि उस समय मौसम परिवर्तन हो रहा होता है। दिन की गर्म चट्टानें ठंडी हो रही होती है तो उसी समय चटकने लगती हैं और टूट कर अलग अलग होने लगती हैं। देख सकते हैं आप ये चट्टानें टूट रही हैं, टूटना और बैठना। पाला यह पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। पाला पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानों को तोड़ता फोड़ता है क्योंकि दिन के समय यह क्रिया पर्वतीय क्षेत्रों में होती है अधिकतर। क्योंकि दिन के समय चट्टानों की दरारों में जल भरने से क्योंकि दिन के समय चट्टानों की दरारों में जल भर जाता है और रात्रि में यह जल जम जाता है दरारों के अंदर, जिससे इस जल का आयतन बढ़ने लगता है क्योंकि जल कम स्थान घेरता है और बर्फ अधिक स्थान घेरती है, जिससे चट्टानें टूटकर अलग हो जाती हैं। देख सकते हैं आप। दाब मुक्ति भूमि के निचले भाग में आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें प्रचंड दबाव के कारण संकुचित होती हैं। कटान के कारण जब ऊपर की चट्टान हट जाती है तो नीचे की चट्टान का दाब कम हो जाता है। इसी दाब मुक्ति के कारण चट्टानें फैलने लग जाती हैं और उनमें दरारें पड़ने लगती हैं। इस तरह चट्टानों का विघटन होता रहता है और इस क्रिया में ग्रेनाइट और संगमरमर जैसी चट्टानों का भी अपक्षय लगातार होता रहता है क्योंकि यह जमीन के अंदर पाई जाती है। रासायनिक अपक्षय रासायनिक क्रिया द्वारा हुए विघटन को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। यह तीन प्रकार से होता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के द्वारा चट्टानों पर होने वाले प्रभाव को ऑक्सीकरण कहते हैं। इस क्रिया में जल और वायु में मिली हुई ऑक्सीजन लोहा युक्त चट्टानों को ऑक्साइड के रूप में बदल देती है और लोहे को जंग लगना शुरू हो जाता है और लोहे युक्त चट्टानें भुरभुरी होकर टूटने लग जाती हैं। कार्बोनीकरण में जल में घुला हुआ कार्बन चट्टानों पर प्रभाव डालता है तो उसे कार्बोनीकरण कहते हैं। और कार्बन जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण भी करता है और यह कार्बोनिक अम्ल चूने की चट्टानों को तोड़ता फोड़ता है और ठंडे क्षेत्रों में कार्बोनीकरण से चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में 1000 वर्षों में लगभग 5 सेंटीमीटर की क्षति हो जाती है। जल योजन हाइड्रोजन गैस जल में घुलकर चट्टानों का अपक्षय करती है तो इसी को जल योजन कहते हैं। भूमि पर ऐसे भी खनिज पाए जाते हैं जो हाइड्रोजन युक्त जल को सोख लेते हैं, जिससे चट्टानों पर दबाव बढ़ने लगता है, जिसके कारण चट्टानें टूटने फूटने लगती हैं और बाद में उनका रंग रूप बदल जाता है, जैसे फेल्डपार क्योलिन मिट्टी में बदल जाती है। जैविक अपक्षय जीव जंतुओं से जैविक क्रियाओं द्वारा हुए अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। भूमि पर लाखों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जैसे चूहा, केचुआ, खरगोश, लोमड़ी, बिच्छू, चींटी, दीमक हो सकते हैं। यह अपना घर बनाने के लिए चट्टानों को काट काट कर बिल बना लेते हैं, जिससे चट्टानें दुर्बल होने लगती हैं
और विखंडित हो जाती हैं। जैसे 1 एकड़ में भूमि पर काटकर मिट्टी में बदल सकते हैं, जो 1 साल में 10 से 15 टन चट्टानों को बारीक काटकर मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। वनस्पतियों से कई पेड़-पौधे, अनेक पेड़-पौधे चट्टानों की दरारों में उगाते हैं और अपने बढ़ने के साथ-साथ चट्टानों पर अधिक दबाव डालने लगते हैं, जिससे चट्टानों में दरारें पड़ने लगती हैं। देख सकते हैं इस चित्र में, पेड़ों की जड़ों द्वारा चट्टानें फटने लगती हैं और कमजोर होकर चटकने लगती हैं। चट्टानें खोदता है मनुष्यों से जैविक अपक्षय घर बनाने के लिए चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हैं। यह भी एक प्रकार का जैविक अपक्षय है। यह भी एक प्रकार का जैविक अपक्षय होता है। बृहत क्षरण, बृहत क्षरण में किसी भी भूखंड की ऊपर की परत और उसका चट्टानों का टूटा हुआ मलबा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल से नीचे की ओर लुढ़कता है। यह क्रिया महाद्वीपों की ऊंचाइयों को कम करने में एक प्रमुख कारण है। बृहत क्षरण की गति तेज भी हो सकती है और मंद भी हो सकती है। मंद संचालन, मृदा विसर्पण, इसमें चट्टानों के ऊपर की मिट्टी बरसात से गीली हो जाती है और नीचे की ओर खिसकने लगती है। ये देख रहे हैं ऊपर से मिट्टी नीचे खिसकने लगती है, नीचे की तरफ में ऊपर से नीचे की तरफ खिसकने लगती है मिट्टी ऊपर से नीचे, देख सकते हैं। ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में बर्फ के पड़ने से भी मिट्टी का कटान होता है। ठंडे क्षेत्रों में कोहरा और बर्फ के पिघलने से भी चट्टानों की मृदा ढीली हो जाती है और कटने लगती है। देख सकते हैं कटान पूरा ऊपर से नीचे लुढ़कता है। सैलों का विसर्पण, जब किसी क्षेत्र की मिट्टी की परत ढाल के साथ नीचे की ओर सरकती है तो चट्टानों का विसर्पण कहते हैं। इस चित्र में देख सकते हैं ऊपर की मिट्टी नीचे को कट रही है। इसमें ढाल मलबा में पर्वतों के पार्श्वों पर छोटे छोटे आकार के चट्टानों के खंड और कोणीय मलबा के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए इस चित्र में ढाल मलबा में चट्टान का कटान 35 से 40 डिग्री के बीच में कटान होता है। इसमें चट्टान ऊपर से कटती है, नीचे मलबा इकट्ठा हो जाता है। इसमें धीरे धीरे कोणनुमा चट्टान कटती है इसमें, और इनमें अवनलिकाएं बन जाती हैं ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पर भृगु बनते हैं, ऊपर भी गड्ढे बनते हैं। ये ऊपर गड्ढे बन जाते हैं ऊपर में, इसके ढाल को टेलस ढाल कहते हैं। और ये मलबा सरक के ऊपर से नीचे तक, यहाँ नीचे बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, नीचे तक आ जाता है। मृत्तिका सर्पण उन ठंडे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर भारी मात्रा में बर्फ गिरती है और बर्फ की चादर बिछ जाती है। देख सकते हैं बर्फ की चादर बिछ जाती है पूरे तरीके से, और जब गर्मी बढ़ने लगती है तो ये बर्फ पिघलने लगती है, और जब ये बर्फ कुछ क्षेत्रों में जमी रह जाती है तो मृत्तिका सर्पण की क्रिया शुरू हो जाती है उसकी। मृत्तिका सर्पण में पिघलने के बाद भी जो बर्फ रह जाती है, वो उस बर्फ का पानी अंदर तक नहीं जा पाता, ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाता, वो ऊपर ही ऊपर रह जाता है। और पिघलने के बाद में वह चट्टान को काटने लगता है, पानी से चट्टान कटने लग जाती है। इसकी गति इतनी धीमी होती है कि इसका कटान दिखाई भी नहीं देता और ये सीढ़ीनुमा स्थान बन जाते हैं। देख सकते हैं सीढ़ीनुमा स्थान। द्रुत संचलन में 4 प्रकार से भूमि का क्षरण होता है। मृदा प्रवाह, यह एक ऐसा संचलन है जिसमें चट्टान का ऊपरी भाग वर्षा के जल से कटने के द्वारा नीचे की ओर खिसकता रहता है। यह कभी कभी तो ठंडे क्षेत्रों में इतनी तेजी से होता है कि केवल कुछ घंटों में ही मिट्टी को काट देता है और सीढ़ीनुमा वेदिकाएं बना देता है, और इसका उभरा हुआ भाग अंगूठे की जैसी आकृति बनाता है। देख सकते हैं बिल्कुल अंगूठे जैसी आकृति बन रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव के कारण जल अवरुद्ध हो जाता है और झीलों का निर्माण होने लगता है। तो मिट्टी कट के इधर आ जाएगी तो झील अपने आप ही बन जाएगी, जैसे झेलम की बेसिन झील। इस प्रकार का कटाव स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा के उत्तरी भागों में देखने को अधिक मिलता है। भूस्खलन अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, जिनमें एकदम भारी मात्रा मलबा ऊपर से नीचे की ओर आता है, जिससे जान और माल की भारी हानि होती है। ये 3 प्रकार का होता है। अवसर्पण, इस प्रकार के भूस्खलन में चट्टानों की कतरन होती है। इसमें विसर्पण ढाल के नीचे वक्राकार होता है। देख सकते हैं ये ढाल वक्राकार है पूरा, ऊपर से चट्टान सरकेगी, नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे से वक्राकार यहाँ रुकेगी। इस तरीके से कटता है इसमें। ये अवसर्पण की क्रिया वक्रित तल पर घूर्णन गति से होती है। इस प्रकार की आकृतियां कोच्चि के निकट और पूर्वी तट पर चेन्नई, विशाखापट्टनम के बीच अनेक स्थानों पर हुआ है। उड़ीसा के पूर्वी तट पर भी इस प्रकार की आकृतियां देखने को मिल जाएंगी। शैलपात, इस क्रिया में चट्टानों के टुकड़े बड़े बड़े और छोटे छोटे टूटते हैं, और टूटने के बाद ये टुकड़े उस क्षेत्र में फैल जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े मलबे के आकार में बिखर जाते हैं पूरे में। ऐसा हिमालय और आल्प्स पर्वत वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। मलबा स्खलन, जो चट्टाने खनिज पदार्थ, मृतिका, बालू और दूसरी शैलों के रूप में अपने स्थान से अलग हो गई है और ढाल के किनारे वह सरकती हुई नीचे आ रही है,
और किसी एक अन्य दूसरे स्थान पर स्थापित हो जाती है। इसी को मलबा स्खलन कहते हैं। यदि यही बिखरा हुआ मलबा समूह के रूप में तेजी से नीचे की ओर गिरता है तो उसे मलबा पात कहते हैं। ऐसा हिमालयी क्षेत्रों में सभी ऋतुओं में होता है। ऐसा भूमि सर्पण, यह एक ऐसा संचलन है जिसमें एक चट्टान का विशाल टुकड़ा टूटकर नीचे आकर कहीं पर भी रुक जाता है। पंख प्रवाह, यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। जब चट्टान वर्षा के जल से गीली हो जाती है तो ढाल के द्वारा धीरे धीरे नीचे की खिसकने लगती है और जिसमें जीव के जैसी आकृतियां बन जाती हैं। देख सकते हैं इसमें, इस चित्र में ये पंख प्रवाह है यह। और नीचे छोटी छोटी नालियां बनने लगती हैं। भूमि पर अपरदन, भूमि पर अपरदन परिवहन और निक्षेप का कार्य नदी, हिमनदी, पवन और महासागरीय तरंगे करती हैं। जैसे नदी अपने मार्ग में अनेक प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है, जैसे वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, जलोढ़, पंख, गोखुर झील, बाढ़ का मैदान, डेल्टा और हिमनदियां ठंडे इलाकों में अधिक सक्रिय होती हैं और बर्फ जमी रहती है। और हिमनदी अपने मार्ग में सुरंग, कॉल, यू आकार की घाटियां, लटकती घाटी, हिमोड़, एस्कर, क्रेम आदि बनाती हैं। और हवाओं से गर्म इलाकों में जहाँ रेत के कणों को वायु आसानी से उड़ाकर ले जाती है और बरखान, भूस्तंभ, बालू के स्पूत छत्रक आदि बनाती है। और समुद्रों में तटों पर, समुद्रों में तरंगे तटों पर सक्रिय होती हैं और ये तरंगे तट के साथ तेजी से टकराती हैं और अनेक प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। खाड़ियां, मेहराब, पुलिन, संगलन, भित्तियां आदि बनाती हैं। आने वाली क्लास को देखने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।